everyone, welcome to grade 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 11 and the chapter name is The Making of the National Movement from 1870s to 1947. This is your 7th session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject history discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 11 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है The Making of the National Movement from 1870s to 1947 और ये आपका 7th सेशन है. So let's start with it. तो एक बार brief recap कर लेते हैं कि last class में हमने क्या-क्या complete कर लिया था and after that we will continue with our session. So students, in our last class we were talking about the Khilafat agitation and non-cooperation movement. तो खिलाफत agitation में हमने ये पढ़ा था कि there was this Muslim brothers, right? शौकत अली एंड मोहम्मद अली. तो इन लोग ये जो मुस्लिम ब्रदर्स थे बच्चों और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था they were really angry with the British government. And why was it? तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे जो किसके अगेंस्ट था बच्चों? इट वाज अगेंस्ट दी टर्किश सुल्तान जिनको खलीफ या खलीफा कहा जाता था. और ये जो खलीफ और खलीफा थे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे और ये किसके थे? जितने भी मुस्लिम यहाँ पे रह रहे थे. तो आप लोग देखो कि इसकी वजह से खिलाफत एजिटेशन शुरू हुआ था इन द ईयर 1919-1920s. अब जब हम 1919 की बात कर रहे हैं तो एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, दैट वाज द जलियांवाला बाग मैसेकर. और ये कहाँ हुआ था बच्चों? तो ये अमृतसर में हुआ था. तो इसी के बैकड्रॉप पे गांधी जी और बाकी उनके जितने फॉलोअर्स थे, जितने भी फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे बच्चों, नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने एक नया मूवमेंट लॉन्च किया जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. और उसके बाद हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा दैट ऑल द हिंदूज एंड मुस्लिम्स they were united in this movement और they were fighting against the British Raj or the British rule. ये 1921-1922 के बीच में ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था और देश भर में डिफरेंट रीजन्स में सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहने का क्या मतलब है कि जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, तो जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेजेस या फिर जो स्कूल्स थे गवर्नमेंट ओन थे बच्चों, उनको छोड़ दिया गया. जितने भी प्रोफेशंस थे, लॉयर्स जो थे बच्चों, उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन गिव अप कर दिया, राइट? और जितने भी ब्रिटिश क्लोथ्स थे उनको जलाया जा रहा था इन द मार्केट्स. जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे उनको बिल्कुल ही यूज नहीं किया जा रहा था, उनका बहिष्कार किया जा रहा था. सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया. अब इसी टॉपिक के बारे में हम और आगे पढ़ते हैं. हमने देखा था कि डिफरेंट रीजन्स में जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे बच्चों, वो उनके बात को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उनके आइडियाज को इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे और अपने वे में इंटरप्रेट करके they led the movement into violence. Okay? अब यहीं पर हम देखते हैं that all the people they called महात्मा गांधी जी as महात्मा. वो लोगों के महात्मा बन गए थे. So Gandhi ji wished to build class unity, not class conflict. तो गांधी जी का मेन एम क्या था बच्चों? कि सभी को यूनाइटेड रख के वो देश के लिए लड़ाई करे. ओके, देश के फ्रीडम के लिए वो लड़ाई करे. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब कि हाई कास्ट या लो कास्ट के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो या किसी भी तरीके से हो. Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against the zamindars and agricultural laborers believed he would provide them land. लेकिन इसके बावजूद भी जो peasants थे बच्चों, जिनको exploit किया जा रहा था, किसके द्वारा? तो जमींदार्स के द्वारा. तो उन लोगों को लगता था that महात्मा गांधी would definitely help them to get their land, कि उनका जो भी अपना plot of land है वो जमींदार से लेकर वो peasants या agricultural laborers को दे सकते हैं. So at times, ordinary people credited Gandhi ji with their own achievements. तो कभी-कभी ऐसा होता था कि जो भी ordinary लोग थे बच्चों, जो अपनी स्ट्रगल, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, वो हमेशा गांधी जी को अपने अचीवमेंट्स के लिए क्रेडिट करते थे. Now here you can see Gandhi ji with other nationalist leaders. Okay? For instance, at the end of a powerful movement, peasants of Pratapgarh in United Province, that is present day Uttar Pradesh.
तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का रीजन क्या कहलाता था? यूनाइटेड प्रोविंसेस का रीजन हुआ करता था। तो यूनाइटेड प्रोविंस के रीजन में देयर वर द प्रेजेंस ऑफ प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के रीजन में कुछ पेजेंट्स थे बच्चों हु मैनेज्ड टू स्टॉप इलीगल इविक्शन ऑफ टेनेंट्स। तो इन्होंने किसी तरीके से यहाँ पे जो इलीगल इविक्शन हो रहा था टेनेंट्स का, टेनेंट्स कौन थे? जिनका अपना लैंड था, तो उन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया इसको बंद कराने के लिए। बट दे फेल्ट इट वाज गांधी जी हु हैड वन दिस डिमांड फॉर देम। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो अचीवमेंट था वो किसकी वजह से हुआ था? गांधी जी की वजह से हुआ था। सो दे क्रेडिट देयर ओन अचीवमेंट विद टू गांधी जी। ओके, now let's talk about our next topic here, that is the happenings of 1922 to 1929। अब 1922 यानी कि 1922 से लेके 1929 के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, अब हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। सो महात्मा गांधी as you know was against violent movements। तो बच्चों जब हमने पढ़ा था अबाउट द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, तो मैंने आपको बताए थे कि उनके दो मेन फिलॉसफीज थे, सत्याग्रह यानी कि सत्य का आग्रह करना, और दूसरा नॉन वायलेंस कि किसी भी वायलेंट मेजर्स को बिना यूज किए हुए अपनी लड़ाई को लड़ना, है ना। तो यहाँ पे आप देखो दैट ही वाज टोटली अगेंस्ट दी वायलेंट मेजर्स कि किसी लड़ाई के तरीके से किसी भी वॉर को नहीं जीता जा सकता है। ओके, so he abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in Chauri Chaura। तो यहाँ पे आप देखो कि जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था बच्चों कि डिफरेंट रीजन्स में जितने भी इंडियन प्रोटेस्टर्स थे वो अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट। कुछ ऐसे प्रोटेस्टर्स थे बच्चों जो नॉन वायलेंट मेजर्स यूज कर रहे थे, और कुछ ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जो महात्मा गांधी के वर्ड्स को खुद में इंटरप्रेट करके उन्होंने वायलेंट मेजर्स का सहारा लिया। ओके, और यही एक यहाँ पे एक हम इवेंट पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। अब ये चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था बच्चों? ये 1922 में हुआ था और ये फरवरी मंथ में हुआ था। अब ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है? तो चौरी चौरा एक जगह है बच्चों जहां पे कुछ पेजेंट्स थे। ओके, नाउ देयर वाज अ क्राउड ऑफ पेजेंट्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को वहां पे जला दिया। ओके, दे सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन, जिसमें कि आप देखो कि बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे उस पुलिस स्टेशन में उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन दैट डे। और इसी वजह से गांधी जी को काफी बुरा लगा, काफी गुस्सा आया, और फाइनली ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से ये पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी was totally against the violent measures or the violent movements. Okay, now the peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration। यहाँ पे आप देखो कि इन्होंने क्यों ये काम किया था, क्यों पुलिस स्टेशन को आग लगाया था? क्योंकि पेजेंट्स को प्रोवोक किया गया था by the police who had fired on their peaceful demonstration. Okay, once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas। उसके बाद आप देखो कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया था तो गांधी जी के जितने फॉलोअर्स थे बच्चों, उन्होंने क्या स्ट्रेस किया था? उन्होंने कांग्रेस को स्ट्रेस किया कि उन्हें कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। कहां पर? तो जो विलेज एरियाज है वहां पर लोगों के बीच जाकर उन्हें कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए इन दैट particular areas। Other leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that the party should fight elections to the councils and enter them in order to influence government policies। लेकिन क्या सबके व्यूज एक थे? नहीं, कुछ दूसरे लीडर्स थे बच्चों, उनमें से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे चित्तरंजन दास and Motilal Nehru। Here, this is the picture of Chittaranjan Das and this is the picture of Motilal Nehru। और इनका क्या आर्ग्यूमेंट था बच्चों? इन्हें ऐसा लगा कि जो पार्टी है दैट इज द कांग्रेस पार्टी, उन्हें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उन्हें काउंसिल्स में
घुसना चाहिए, एंटर करना चाहिए, सो दैट दे कुड इन्फ्लुएंस दी गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो बना रहे हैं उसे हम तभी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जब हम इलेक्शंस को फाइट करेंगे और जब हम फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के। नाउ two important developments of the mid 1920s were the formation of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, that is RSS, a Hindu organization, and the Communist Party of India. अगर हम 1920s की बात करते हैं तो यहाँ पे मिड 1920s में यानी कि 1925 के लगभग बच्चों दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, ये टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे। पहला क्या था? फर्स्ट वाज द फॉर्मेशन ऑफ द आरएसएस, जो कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था और आज के डेट पे भी आप लोग आरएसएस के बारे में न्यूज में कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे, राइट। नाउ दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग एंड द फ्यू मेंबर्स ऑफ आरएसएस, दैट इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और दूसरा डेवलपमेंट था दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नाउ दीज पार्टीज हैव हेल्ड different ideas about the kind of country India should be. अब ये जो दो पार्टीज थे बच्चों, इनके अपने अपने ओपिनियंस थे, अपने अपने आइडियाज थे दैट हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए। ओके, द decade closed with the Congress resolving to fight for पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हमारे कंट्री को पूर्ण स्वराज मिले, कंप्लीटली इंडिपेंडेंस मिले हमारे कंट्री को। और ये कब हुआ था बच्चों? ये 1929 में हुआ था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। Consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country. और फाइनली इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया था कब? 26 जनवरी 1930 को। और आप देख सकते हो कि ये जो 26 जनवरी बच्चों, दैट इज आवर रिपब्लिक डे, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि ये 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया था। ओके, here you can see Jawaharlal Nehru who is addressing the party members so that they could get complete independence और पूर्ण स्वराज। इसके लिए उन्होंने कुछ रिजॉल्व दिया था। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about People's Mahatma, that important ideas and notions of Mahatma Gandhi, and also we talked about the happenings of 1922 to 1929, जिसपे हमने पढ़ा about the चौरी चौरा इंसिडेंट, और उसके बाद हमने दूसरे important इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा, that is the पूर्ण स्वराज resolution, and also two major developments that took place in mid 1920s, that is the formation of RSS and the Communist Party of India. तो अब इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ने वाले हैं। So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.